धर्मनगरी काशी को परंपराओं का शहर कहा जाता है और इसी परंपराओं में शुमार है लक्खा मेला। रथ यात्रा के जगन्नाथ मेले से इसकी शुरुआत हो रही है और पहली बार इसकी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं पूर्व एमएलसी ब्रिजेश सिंह। हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़े, हम उनसे बात करेंगे। आपको जिम्मेदारी इस बार मिली है, कैसे इस आयोजन को संपन्न कराया जाएगा? इस आयोजन की जो भी वैदिक रीति रिवाज होता है प्रभु जगन्नाथ के रथ यात्रा की, और जो भी तौर तरीका होता है, वो सब विद्वज्जनों से सलाह मशविरा करके जिस तरीके से प्रभु जगन्नाथ का पुरी में होता है, पूरी कोशिश की गई कि उसी तरीके से इस बार यहाँ की रथ यात्रा हो। हम लोग चूँकि नए हैं, हो सकता है कहीं भूल हो, लेकिन प्रयास यही किया गया कि ये रथ यात्रा भव्य और दिव्य हो। काशी परंपराओं का शहर है, एक विरासत भी है। अगर जगन्नाथ मेले की बात कर लें तो सैकड़ों वर्षों से ये चला आता है। क्या मानते हैं कि इसको करने के लिए कुछ एक और व्यवस्थाओं को तय किया जाना चाहिए? जगन्नाथ जी की इस मेले की बात कर रहे हैं। व्यवस्थाएं जितनी भी जनहित को ध्यान में रखते हुए की गई हैं, हमको लगता है पर्याप्त है, लेकिन अगर अनुभव में कुछ आएगा कि कुछ छूट रहा है तो उसको आगे से उसमें सुधार किया जाएगा। जगन्नाथ जी के मेले की बात कर लें तो वहाँ पे जगन्नाथ कॉरिडोर भी बनाने की बात वहाँ पर चल रही है। कुछ लोगों के विस्थापित होने को लेकर भी उनको सूचनाएं दी गई थी। क्या इस मामले को लेकर भी आप बातचीत करेंगे उन लोगों से, या इस मामले का भी कुछ समाधान होगा? देखिए, विगत कालखंडों में जो कुछ हुआ है वो तो अपनी जगह पे है, लेकिन इस बार जो हमारे अध्यक्ष बनने के बाद न्यासी जनों ने इस पर जो सलाह फाइनल किया है कि कैंपस जितना है उतने को ही सुसज्जित और उसी का जीर्णोद्धार किया जाएगा। बाकी आम जनमानस जहां अपना कॉलोनी आवास बना के रह गया, उसमें किसी से छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। अगर हमारे देश की बात कर लें तो धर्म और राजनीति को भी एक ही मार्ग पर भी कभी कभी देखा जाता है। वर्तमान समय को आप कैसे देख रहे हैं? क्या वर्तमान समय सनातन धर्म का स्वर्णिम युग कहा जा सकता है? क्योंकि इसको लेकर भी अनेक बातें कही जा रही हैं। ये तो शुरुआत है, और शुरुआत इतनी अच्छी है तो परिणाम भी बहुत अच्छा हो। और निश्चित रूप से कभी हिंदुस्तान विश्वगुरु था, धर्मगुरु था, और आने वाले समय में ऐसा ही होने वाला है। आने वाले समय में विश्वगुरु हिंदुस्तान बनने वाला है। बिल्कुल, निश्चित रूप से। काशी से आप जुड़े रहे हैं, और वाराणसी की अगर इस शहर की बात कर लें तो 11 वर्षों में आप इस काशी में क्या बदलाव देख रहे हैं? देख, काशी से तो मैं बचपन से हूँ, यहीं बनारस का ही रहने वाला हूँ, और पिछले विगत 11 वर्षों में हमको लगता है इतना विकास तो नहीं देखने को कभी मिला हूँ। जिस प्रकार से विश्वनाथ कॉरिडोर बन गया या अन्य चीज़ों का बहुत सारा चारों तरफ, चाहे आप जिधर से गुजरिए उधर जिधर नज़र जाएगा उधर लगेगा कुछ अच्छा हुआ है, और निस्संदेह अच्छा हुआ और अच्छा आगे होता ही भी रहेगा। कुछ अंतिम सवाल, इस परंपरा को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं जगन्नाथ जी के। एक बात और भी कही जा रही है कि धर्म के आड़ में, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि धर्म के आड़ में कुछ लोगों ने मर्यादाओं को वो किया है। विपक्ष का ये चीज़ें कहना है, क्या आप? देखिए, चूँकि अभिव्यक्ति की आज़ादी है तो कोई किसी को कुछ भी बोल सकता है, लेकिन आपकी नीयत साफ है, और आपके कार्य अगर दिखेंगे तो फाइनली बहुमत आम जनता, मैक्सिमम लोग ही प्रभावित करें। तो यहाँ तो बुद्ध, कबीर, नानक, तुलसी किसी को नहीं बख्शा गया, तो वो यहाँ किसी को बख्शने की उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। आप अपने पथ पे, अपने सिद्धांत पे दृढ़ रहिए, चलते रहिए, परवाह करने की जरूरत नहीं है। एक अंतिम सवाल, आपने रामचरितमानस की चौपाई का भी जिक्र किया है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की छवि आप किस में देखते हैं? अब मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की छवि कोई एक गुण का पालन कर ले तो बहुत बड़ी बात है। उनसे किसी की तुलना तो वेद भी नित्य निगम का जी, ये उनके बारे में कहा गया है। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो इस बार भव्य रूप में जगन्नाथ मेले के आयोजन करने की तैयारी है और इसकी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं पूर्व एमएलसी ब्रिजेश सिंह जी। एबीपी लाइव के लिए वाराणसी से निशांत चतुर्वेदी। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.